हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पोहा कटलेट, जिसमें मैंने पोहा का यूज़ किया है। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि आज मैंने इसे शैलो फ्राई करके बनाया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। रेसिपी को देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नए रेसिपीज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। वेज पोहा कटलेट बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप पोहा, 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, 1/4 कप पनीर या छेना, 1/4 कप गाजर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 इंच घिसा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, 2 पीस कटी हुई हरी मिर्चा, 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच मैदा, ब्रेड क्रम्स और तेल। तो इसके लिए सबसे पहले हम पोहा को धो लेते हैं। तो हमने इस तरह से छलनी में पोहा लिया है और इसे हम पानी की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और इसे अब हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा पोहा फूलकर तैयार हो रहा है तब तक हम आलू को भी ग्रेट कर लेते हैं। आलू को आप चाहें तो बिल्कुल बारीक मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने सभी आलू को ग्रेट कर लिया है। तो चलिए कटलेट बनाने के लिए अब हम मिक्सचर बनाते हैं। तो इसके लिए अब हम एक गहरा बर्तन लेंगे और इसमें सबसे पहले हम घिसे हुए आलू डाल देते हैं। आलू डालने के बाद अब इसमें हम भीगे हुए पोहा भी डाल देते हैं। पोहा हमारा पूरी तरीके से भीग चुका है, इसे भी डाल दीजिए। पोहा डालने के बाद अब इसमें हम घिसी हुई गाजर भी डाल देते हैं और इसमें अब हम छेना डाल देते हैं। हमने घर का बना हुआ छेना लिया है, आप चाहें तो पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। छेना डालने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसमें आप काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और इसे अब हम चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाल देते हैं। थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दीजिए, घिसे हुए अदरक डाल देते हैं और हरी मिर्चा भी डाल दीजिए और इसमें अब हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और लास्ट में इसमें अब हम नींबू का रस डाल देंगे। मसाले सारे हमने डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मसाले पूरे अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब हम कटलेट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लेंगे और इसे बिल्कुल राउंड करके, जैसा शेप आप चाहें उस तरीके से आप इसे शेप में करके, तो इस तरीके से ओवल शेप में हमने एक कटलेट बनाया है। इसी तरीके से आप बाकी सभी कटलेट बना लीजिए। कटलेट हमारे तैयार हैं। इन्हें हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें ब्रेड के चूरे में हम लपेटेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए अब इसे हम ब्रेड के चूरे में लपेटते हैं। तो चलिए अब हम मैदा का घोल भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम मैदा को हम पानी से घोल लेंगे। तो इस तरीके से हमने पानी डालकर मैदा को घोल लिया है। तो हमने इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसे बिल्कुल पतला कर लीजिए और इसे हम बिल्कुल चिकना होने तक चलाएंगे, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना रहें। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा मैदा का घोल भी तैयार हो गया है। अब चलिए कटलेट को हम फ्राई करते हैं। अब हम मैदा का घोल और ब्रेड क्रम्स लेते हैं और सबसे पहले हमें मैदा के घोल में डिप करना है। इसे हल्का सा डिप करने के बाद इसके ऊपर हम तुरंत ही ब्रेड क्रम्स को लपेट देंगे। तो इस तरीके से इसे चारों ओर से घुमाते हुए इस पर ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरीके से लपेट लीजिए। तो इस तरीके से हमारा एक कटलेट तैयार हो गया है और इसी तरीके से अब हम बाकी बचे हुए कटलेट्स को भी बना लेंगे। कटलेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो कटलेट को डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कटलेट्स को डीप फ्राई नहीं किया है। तो इस तरीके से हमने पैन लिया है और पैन में हम तेल डाल देते हैं। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब इसमें अब हम सभी बने हुए कटलेट्स डाल देंगे। एक बार में हमें बहुत सारे कटलेट्स नहीं डालने हैं, लगभग 5 से 6 कटलेट्स हम एक बार में डालकर इसे शैलो फ्राई करेंगे। कटलेट्स को हम मीडियम आंच पर रखकर पकाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में कटलेट हमारा नीचे की तरफ से सिक जाएगा। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है हमारा और अब हम कटलेट को उलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं।
कटलेट को हम दोनों तरफ से उलट पलट कर मीडियम आंच पर रख कर तब तक सेकेंगे जब तक कि कटलेट दोनों तरफ से डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने कटलेट को दोनों तरफ से उलट पलट कर सेक लिया है और कटलेट का बहुत ही सुंदर कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। वेज पोहा कटलेट का हमने एक बैच तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए कटलेट्स को भी मीडियम आंच पर रख कर फ्राई कर लेंगे। तो हमारा ये वेज पोहा कटलेट अब बिल्कुल तैयार है। इसे आप टमाटो सॉस, हरी धनिया की चटनी या चिली सॉस के संग सर्व कर सकते हैं।